हाँ, इसका मतलब आप कई चींटियों को नाली में बहा देती होगी। नहीं दीदी, ऐसे मेरे से किसी ने पूछा था एक बार कि जैसे कहीं पे कॉकरोच वगैरह या चींटियां वगैरह होती है तो वो लोग कुछ दवाई डालते हैं, तो फिर उसका पाप लगता है कि नहीं उनको? क्यों नहीं लगेगा, लगेगा। तो दीदी चींटियां होने से तो उनको समस्या भी हो रही है और फिर मारने से पाप भी लग क्यों रहा है, तो अपना क्या घर इतना करें? गंदा रखते हैं? जहाँ चींटियां हैं साफ सुथरा रखो, जहाँ आए नहीं ही दीदी, ना। जैसे शक्कर का डिब्बा है उसमें अपना हो ढक्कन ऐसा जाते हैं। लगाओ कि उसको गंध ही ना आए। गंदगी होती है वहां मच्छर पैदा होते हैं। अपना घर इतना साफ सुथरा रखो कि मच्छर पैदा ही ना हो। तो उपाय ऐसे करो ना आप, उनको बेचारों को क्यों काला हिट से मारते हो? तो लगेगा, लेकिन वो थोड़ी, अब ऐसे तो जैसे यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, लेकिन यज्ञ में भी हिंसा होती है, और जो बड़े याग होते हैं उनमें और ज्यादा होती है, छोटे में छोटी हिंसा होती है। तो क्या फिर यज्ञ कर्म करना ही छोड़ दें क्या? ना, उससे पुण्य तो ज्यादा होता है, हिंसा कम होती है, तो भी करना चाहिए। कृषि करते हैं तो भी हत्या होती है, हिंसा होती है, तो क्या कृषि करना छोड़ दें क्या? नहीं, फिर तो भूखे मर जाएंगे। तो उसमें पुण्य ज्यादा है, हिंसा कम है, इसलिए कर लेना चाहिए। तो कुछ हिंसाएं तो अपरिहार्य हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन फल तो मिलेगा। अपरिहार्य है ऐसा कह करके हम उसके फल से नहीं बच सकते, वो तो मिलेगा। तो दीदी जैसे ये अर्जुन ने सबको मारा था उधर वाले टीम को, तो उनको भी उसका फल मिलेगा? ना, उनको क्यों नहीं मिलेगा दीदी, फिर उनको क्योंकि मिलना? उसकी स्थित प्रज्ञ स्थिति बन गई योगी की। अच्छा, इसीलिए भगवान ने पहले वैसी स्थिति बनाई है। हाँ, स्थित प्रज्ञ स्थिति में जो भी करेगा उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पढ़ा ना कल, सन्यासी को कोई नहीं मिलेगा, बाकी तीन को क्या क्या मिलेगा? तीन प्रकार का मिलेगा, इष्ट अनिष्ट और मिश्र, तीन मिलेंगे, और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासी को, सन्यासी का मतलब वही है, त्यागी कहें, सन्यासी कहें, स्थित प्रज्ञ कहें, इसको नहीं मिलेगा। और भी उसको समझा रहे हैं कर्म के बारे में कि कैसे कैसे इस कर्म की प्रेरणा कैसे होती है। कर्म की प्रेरणा के लिए तीन चीजें चाहिए, क्या क्या? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब, ज्ञाता ही कह देते, परिज्ञाता क्यों कहा? परिज्ञाता इसलिए कहा कि ज्ञाता एक ही है। परिज्ञाता का मतलब सब तरफ से जानने वाला, चारों तरफ से जानने वाला। चारों तरफ से जानने वाले का मतलब है सभी इंद्रियों का ज्ञान करने वाला एक ही है। ये भी तो पॉसिबल हो सकता था आंख का ज्ञान करने वाला ज्ञाता कोई और हो, चक्षु ज्ञाता, और शब्द का ज्ञान करने वाला कोई और हो, स्पर्श का ज्ञान करने वाला कोई और हो, तो पांच छह ज्ञाता भी तो हो सकते थे ना। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, ज्ञाता सबका एक ही है। तो सब तरफ के ज्ञान को जो अकेला ही जानता है, इसलिए उसको क्या कह दिया? परिज्ञाता। तो ये तीन चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले इसको प्रेरणा होती है, फिर उसका ज्ञान होता है, फिर जिस चीज का ज्ञान होता है वो ज्ञेय इसके सामने होता है। तो करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्म का संग्रह कब होता है? संग्रह मतलब कर्माशय बनना, कर्मों का एक भाग्य बनना, उनका एक संग्रहित होना, पाप पुण्य मिश्रित इस रूप में। तो वो कब होते हैं? जब तीन चीजें उपस्थित हों, करण, कर्म और कर्ता, और उसमें भी कर्ता की सबसे ज्यादा महती भूमिका है। कर्म और कर्ण हो, लेकिन कर्ता यदि गायब हो जाए तो पहली बात तो कर्म होगा ही नहीं, और कर्ता यदि निष्काम भाव से उपस्थित हो तो कर्म तो होगा लेकिन उसका कोई संग्रह नहीं होगा। फिर कर्म का संग्रह तभी होता है जब ये तीनों चीजें हों, कर्ण भी हो, कर्म भी हो और कर्ता भी हो। तो ये कर्म की त्रिपुटी बोला जाता है इसको।
जे जिसको जाना जाता है, विषय, तीन चीजें होती है ना, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणु तान्यपि। तो अब ये कह रहे हैं इनके भी तीन तीन भेद हैं। किसके? ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के। जैसे पहले तीन तीन बताए ना इन्होंने, श्रद्धा के, तप के, यज्ञ के, तो ऐसे कह रहे हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये भी ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव, ये भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। गुण भेदतः, गुणों के भेद के कारण, त्रिगुण के भेद के कारण। प्रोच्यते गुण संख्याने, गुण संख्याने, गुण मतलब सत्वरजतम, इन गुणों के वर्णन में, गुण संख्यान माने गुणों का वर्णन किया है जहां, तो गुणों का वर्णन कहाँ किया है? सांख्य दर्शन में। त्रिगुण का पूरी प्रकृति का किया ना वहां पे वर्णन, सांख्यकारी का और सांख्य दर्शन में। तो यहाँ उसके लिए कह रहे हैं गुण संख्याने, अर्थात सांख्य शास्त्र में, या यहाँ भी कह सकते हैं पीछे इन्होंने गीता में जो त्रिगुण का वर्णन किया, तो जो हमारा त्रिगुण का वर्णन था वहां पर प्रोच्यते, ये हमने कहा है, प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत, जैसे जैसे इनकी प्रकृति है तीनों गुणों की, जैसे जैसे हैं ये, वैसे पहले भी कहा है, लेकिन अभी तान्यपि शृणु, अब दोबारा फिर उनके बारे में सुनो। पहले एक बार बताया था त्रिगुण के बारे में, अब ये कर्म और करण और कर्ता, ये तीनों भी कैसे तीन प्रकार के हो जाते हैं वो भी मेरे से सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तिषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तो कृत्स्मद एकस्मिन् कार्ये सक्तं अहेतुकम् अतत्त्वार्थवद अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते, कह रहे हैं जो सब प्राणियों में, ये न जिस व्यक्ति के द्वारा, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, एकम भावम अव्ययम, उस एक अविनश्वर के भाव को ही ईक्षते देखा जाता है। जिस आत्मा के द्वारा सब प्राणियों में उस एक अविनाशी ईश्वर के भाव को ही, ब्रह्म भाव को ही, भागवत भाव को ही देखा जाता है। अविभक्तम विभक्तेषु, जो विभक्त, विभक्त माने जो अलग अलग आकार हैं, आकृतियां हैं, पहले तो मनुष्यों की अलग अलग आकृतियां, तो उन सब विभक्त में वो किसको देखता है? अविभक्त को। अविभक्त मतलब सर्वव्यापक, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उस अविनाशी को, उस अविभक्त को। और फिर मनुष्यों से इतर जो प्राणी हैं उनमें भी वही है, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, जड़ में भी, चेतन में भी, पेड़ पौधों में भी, सब जगह वो एक ही है, अविभक्त। और हम सब क्या हैं? ये मूर्तियां क्या हैं? विभक्त। तो विभक्तेषु अविभक्तम तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। पहले ज्ञान के वो बता रहे हैं तीन भेद, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामस ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान किसका है? सात्विक ज्ञान क्या है? जो एक ही भाव को देखता है। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, जो इन सब प्राणियों में, तो सब प्राणी कहने से मनुष्य और मनुष्येतर सब का ग्रहण हो गया। सर्वभूतेषु येन एकम भावम, उस एक ही भाव को, भाव का मतलब है यहाँ पे सत्ता, उस एक ही सत्ता को। और वो सत्ता कैसी है? अव्ययम, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको ही उस अविनाशी सत्ता को जो देखता है सब प्राणियों में। अभी अर्जुन की दृष्टि कैसी बना दी इन्होंने? ये दिव्य दृष्टि है। पहले भी आया था ना ऐसे,
विभूति का जो वर्णन आया था उसमें भी अर्जुन की दृष्टि कैसी दी उसको कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, अब तू मेरी इस दृष्टि से संसार को देख। तो तब अर्जुन को क्या दिख रहा था? सब जगह आप ही आप दिख रहे हैं, सूर्य में भी, चंद्र में भी, वृक्षों में भी, सर्प में भी, सब जगह उसको वही दिख रहा था। तो ये दृष्टि का भेद है, चश्मा उसका चेंज कर दिया भगवान कृष्ण ने। आपको नीला चश्मा लगाए तो सब कैसा दिखेगा संसार, और लाल लगाए तो लाल लाल दिखेगा, और काला लगाए तो काला काला दिखेगा। तो जैसा चश्मा लगा दे वैसा दिखता है ना संसार। हरा लगाए तो हरा हरा, तो कहते हैं ना श्रावण के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे बोलते हैं ना। क्योंकि श्रावण मास में आंखें गई थी और उस समय सारी सृष्टि में सब क्या था? हरा ही हरा था, तो उसको लगता है कि सब हरा ही हरा है। तो यहाँ पर भी भगवान ने उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि इतनी उत्कृष्ट बना दी, इतने डेवलप कर दी कि अर्जुन को क्या दिख रहा है? सात्विक दृष्टा बन गया वो। उसको सब जगह एकम भावम अव्ययम ईक्षते, एक ही अविनाशी सत्ता दिखाई दे रही है। जो वेदांतियों का मानना है ना, वो यही मानते हैं। वो कहते हैं दूसरा कोई है ही नहीं मेरे सिवाय, सब जगह मैं ही हूँ। पर वो एक बहुत ऊंची स्थिति है। अब वो कितनों को दिखता है सब जगह मैं ही हूँ, ये तो भगवान जाने, होंगे जरूर कोई ऐसे योगी। लेकिन बाकी के जो बोलते हैं उनको कितना दिखता है, वो भी वही मालिक हैं। तो ये पुस्तक पढ़ने से तो नहीं ऐसे हो सकता है। तो सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, वो ज्ञान सात्विक है जिसको सब जगह वही दिखाई दे। वो कहता है मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। अविभक्तम विभक्तेषु, इन सब अलग अलग दिखने वाले रूपों में, आकारों में, आकृतियों में वो अविभक्त दिखाई देने लगे। तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझना। तो हमारे वाला ज्ञान कैसा है? सात्विक है किसी का ज्ञान? सात्विक ज्ञान है किसी को? ना, अभी नहीं है। तो फिर राजसिक वाला सुनो, राजसिक क्या है? लेकिन ऐसा देखने की कोशिश करना, सात्विक ज्ञानी बनने की कोशिश करें। ज्ञान तो होता है लेकिन हमें तो सब जगह अलग अलग दिखाई देता है, चीजें हमें यथावत दिखती हैं। एक ही सत्ता सब जगह नहीं दिखती है, सब जगह अलग अलग सत्ताएं दिखती हैं। ये थोड़ा उत्कृष्ट सत्ता है, ये सन्यासी हैं, ये योगी हैं, ये धर्मात्मा हैं, ये पापात्मा हैं, ये पुरुषार्थी आत्मा है, ऐसे तो दिखता है हमें। तो सब जगह अलग दिखता है ना। तो ये कह रहे हैं ये आपका ज्ञान सात्विक ज्ञान नहीं है। सात्विक ज्ञान वो होगा जब सब जगह एक वो सत्ता दिखाई देने लगे, ईश्वर की पहचानने लगे आप। वो कौन से संत थे जिन्होंने कुत्ते में भी पहचान लिया था? नामदेव, ज्ञानदेव, नामदेव। बिना चुपड़ी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी लगा के लेके जाओ। तो उनको कुत्ता नहीं दिख रहा था, उनको सब प्राणियों में वो दिखने लगा था। तो वो ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान कहा है यहाँ गीता ने। अलग अलग दिखने वाला ज्ञान राजसिक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। राजसिक ज्ञान कौन सा है? पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, जो ज्ञान पृथक भाव दिखाता है हमें। नाना भावान, चीजें हमें नाना दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं सब, और हम उस एक एक मूर्ति के साथ एक एक टैग भी लगा देते हैं। ये वाली मूर्ति ऐसी, ये वाली ऐसी, ये वाली ऐसी, ये वाली ऐसी। तो हमारे पास सबके लिए एक एक टैग है। ये राजसिक ज्ञान है। किसी का भी नाम लेंगे ना कि आप उस ब्रह्मचारी को जानते हैं, बोले हाँ वो तो ऐसा है। आपको इनके वकीलों के बारे में कुछ पता है कैसे होते हैं? बोले हाँ वकील तो ऐसे होते हैं।
आपको अध्यापकों के बारे में मालूम है? अध्यापक वाली प्रजाति कैसी है? बोले हाँ, अध्यापक ऐसे होते हैं। आपको गुरुकुल वाले ब्रह्मचारियों के बारे में पता है? हाँ, गुरुकुल के लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे हमारे पास एक एक ग्रुप के लिए भी एक एक टैग है और एक एक व्यक्ति के लिए भी है। तो हम क्या देख रहे हैं वहां पर? पृथकत्व। तो पृथकत्व वाली दृष्टि को यहाँ पर क्या कहा? राजसिक। पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान। अब जैसे हमारी जो चेतना की स्थिति है, तो हमें वो आगे वाला एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि जी अलग अलग हैं ही अलग अलग। जब तो उसको एक देखें कैसे, मतलब सत्य है, ये हमारी दृष्टि सत्य है क्योंकि सब हैं ही अलग अलग हैं सब। तो उसको एक कैसे देखें? गाय को तो गाय ही देखा जाएगा, मनुष्य को मनुष्य ही देखा जाएगा, योगी को तो योगी ही देखा जाएगा, और जो पापात्मा है उसको तो पापात्मा ही देखा जाएगा। तो ऐसे ही तो लगता है ना हमें। क्यों लगता है हमें? क्योंकि हम इससे ऊपर वाली दृष्टि से परिचित ही नहीं है, तो हमें तो वही वाली बिल्कुल सत्य दिखाई देती है। और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, समाधिस्थ हैं, वो कहते हैं कि अलग दिखता ही नहीं है कुछ भी, एक ही है सब कुछ। तो हमें लगता है कि मतलब कहीं इनका दिमाग तो नहीं घूम गया। अब वो कहते हैं कि जब है ही नहीं दूसरा तो मैं देखूं कैसे? मुझे तो सब जगह वो ही दिखता है। तो वो उसकी चेतना है, ऐसा ही देखेगा वो। हाँ जी दीदी, वो फिर यथा योग्य वाली बात कैसे आएगी? हैं? यथा योग्य वाली बात कैसे आएगी कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए? तो वो तो अब वो योगी बताएगा, मैं तो क्या बताऊं। मैं तो राजसिक वाली में ही हूँ। हम भी उसमें हैं, इसलिए पूछ रही थी। तो उनके तो जो जीवन में देखा जाता है, तो वो सबके साथ भगवान भगवत भाव से ही आचरण करते हैं। दूसरा जो भी कर रहा है वो उसकी मर्जी है, मेरे लिए तो वो भगवान है एक। तो वो तो मतलब ना किसी व्यक्ति से उनका राग होता है बहुत ऊंची आत्मा से, और ना किसी मीडियम आत्मा से उनका द्वेष होता है। उनकी दृष्टि सम होती है, समदृष्टि। प्रार्थना करते हैं ना आप, समदृष्टि दीपक लेकर में जग जननी के शरणा। तो कह रहे हैं पृथकत्व को देखने वाली जो दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है? वो ज्ञान कैसा है? राजसिक ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान नहीं है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु। और ये ऐसा नहीं है कि चलो फिर हमें तो सात्विक ज्ञान वाला बनना है, तो हम तो सब में वही है। ये बुद्धि से नहीं होगा केवल मात्र, क्योंकि बुद्धि का रटा हुआ जो तोता है ना, वो उस समय वो रटंत विद्या को भूल जाते हैं जब बिल्ली गर्दन दबोचती है। तो तब बोलता है ना सीताराम सीताराम राम 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 राम, और फिर जब बिल्ली ने आके गर्दन दबाई तो टी 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 फिर बोल जाता है और राम राम, वो रटंत वाला। तो क्योंकि अब प्राण खतरे में आ गया, जो उसकी ओरिजिनल वाणी है ना वो निकलती है उस समय, फिर राम राम नहीं निकलता है, राम गायब हो जाता है फिर। तो ये मतलब ये बुद्धि से समझने से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए वो तो अकेले ही खुद ही उसकी खोज करनी होती है। कोई गुरु हमारे लिए उसकी खोज नहीं करेगा, कोई शास्त्र नहीं करेगा, वेद नहीं करेगा, दर्शन भी नहीं करेंगे, उपनिषद भी नहीं करेंगे, गीता भी नहीं करेगी, रामायण भी नहीं करेगी, कोई योगी सन्यासी कोई भी नहीं करेंगे हमारे लिए। सहायता सब कर देंगे, हेल्प सब करेंगे, वेद भी, दर्शन भी, उपनिषद भी, गीता भी, रामायण भी, गुरुजन भी, सब हमारी सहायता करेंगे। लेकिन चलना खुद पड़ता है, व्यक्ति को खोज खुद करनी पड़ेगी। और ये जितना जल्दी समझ में आ जाए तो व्यक्ति लग जाएगा, और समझ में ना आए तो वो इनको पकड़ के बैठा रहेगा जिंदगी भर कि मैंने पढ़ ली ना गीता, मेरे पास ज्ञान है, और वो बहुत लोगों को समझा देगा। जैसे वो एक वो होती है ना प्रजाति जो दूसरों के पैर आदि धोते हैं, तो ऐसे कहावत है कि बोले वो सबके पैर धो देते हैं पर अपने वाले नहीं धोते हैं, आप ऐसे ही रहते हैं।
तो ये जो शब्द विद्या है ना, ये व्यक्ति को ऐसा बना देती है कि वो सबको उपदेश देगा, सबको अच्छा अच्छा बताएगा, लेकिन वो अपना उस सत्य को खुद खोज नहीं कर पाएगा। खुद वो तब कर पाएगा जब वो उसके लिए प्रयास करेगा, तो कर लेगा। और जब खुद कर लेगा तो वो दूसरों को और ज्यादा हेल्प कर पाएगा। केवल शब्द मात्र बताने से, कोई एकांत में भी कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई ऐसा स्थित प्रज्ञ अगर रहता है तो वो समाज का कल्याण करता है कि नहीं करता है? करता है। उसकी जो वो वाइब्रेशंस निकलती है ना, तो वो एक स्थान में बैठ करके भी बहुत बड़ा उपकार करती हैं। इसलिए संसार की सेवा करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि व्यक्ति अपने अज्ञान को मिटाए। सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं हम। बाह्य दृष्टि से वो बड़ी ना भी दिखे ना, तो भी बहुत बड़ी सेवा है। एक जागा हुआ व्यक्ति हजारों सोए हुए व्यक्तियों की सेवा से बड़ी सेवा कर पाता है। इसलिए ये तो साधन है, तो इसको पढ़ करके हमें वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये है इसका सर्वोपरि लाभ। तो गीता पढ़ लिया, गीता की परीक्षा भी दे दी, गीता के श्लोक भी याद हो गए, पूरी गीता भी याद हो गई। हमारे यहाँ तो बहुत विद्यार्थियों को याद है पूरी गीता, लेकिन पूरी की पूरी गीता कंठस्थ होने पर भी अज्ञान का नाश नहीं होगा, सात्विक ज्ञान नहीं होगा। तब ही होगा जब अर्जुन की तरह रिजु होकर के वैसा वैसा जीते चले जाएंगे। और पूरा नहीं हुआ, इतना भी हुआ ना, यदि थोड़ा सा भी आगे यात्रा बढ़ी तो भी अच्छा है, कुछ तो हुआ ही ना। तो इसलिए यहाँ पर ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। पहले पूछा था ना अर्जुन ने कि जो इस मार्ग पे चल तो पड़े आपके उत्साह दिलाने से, और यदि उन्होंने चरम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं किया, योग के शिखर को प्राप्त नहीं किया, तो उनकी क्या गति होगी? तो कहीं वो आकाश के बादल की तरह ऐसे तो नहीं होंगे कि वायु से बिखेर दिया गया कोई बादल आकाश में, ना तो बारिश बरस पाया और ना वो अपना अस्तित्व बनाए रख सका, उसने बिखेर दिया वायु ने उसको। तो ऐसे उसका अस्तित्व तो नहीं बिखर जाएगा सदा सदा के लिए, ना उसको संसार के सुख मिले और ना इधर भगवान मिले, तो क्या होगा उसका? तो फिर तो भाई ऐसे खतरनाक रास्ते पे तो चलना ही बेकार, ना ही चलें तो ही अच्छा है, पैर ही ना रखें तो ही अच्छा है। ऐसे पूछा अर्जुन ने। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, इस मार्ग पे बढ़ाया हुआ एक कदम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। थोड़ा सा भी सत्य आचरण जो अपने आचरण में उतारा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ऐड हो जाएगा आगे आपकी यात्रा में। तो करते जाओ, चिंता मत करो। थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है ना तो भी कोई चिंता की बात नहीं, हो रहा है ना तो भले ही चींटी वाली चाल से चलें। और इसमें दूसरों को नहीं देखना है कि ये तो हमें पढ़ाते हैं, ये तो हमें उपदेश देते हैं, अभी तो इनका ही नहीं हुआ तो अपने तो ठंडे बस्ते में रहें, आपने क्यों ज्यादा जल्दी करी। दूसरा करे या ना करे, मेरे को मेरे जीवन का उत्कर्ष करना है। हो सकता है उनको इच्छा नहीं होगी तो मत करने दो उनको, आप कर लो। मुझे करना है, मुझे जितना मिल गया और जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना मुझे तो आज से नहीं इसी क्षण से लगना ही है। और ऐसे जो लग जाते हैं पा लेते हैं। कितने लोगों ने पाया? लगने वालों ने पाया। और लगने वालों ने कभी गीता नहीं पढ़ी, उससे पहले ही लग गए वो, तो बाद में गीता अंदर से ही आ गई। गीता बाहर भी है अंदर भी है, वेद बाहर भी हैं वेद अंदर भी हैं। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः। सारे वेद अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो ये हो गया राजसिक ज्ञान जो पृथक्त्व वाला है। और तामस क्या है? यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु कार्य, जो इस
कार्य द्रव्य में, कार्य मतलब यहाँ पर है शरीर। तो यत्तु जो व्यक्ति एकस्मिन कार्य, इस एक कार्य रूप में अर्थात इस शरीर में कृत्स्नवत् सक्तम, संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है। संपूर्ण अस्तित्व तो क्या है मेरा, आत्मा वाला, और ये आत्मा के जैसे इस शरीर को मान करके, इस कार्य द्रव्य को मान करके इसमें आसक्त रहता है। और अहैतुकम, अहैतुकम माने बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, अज्ञात कारण से ही, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान के कारण इस शरीर में ही वो कैसे आसक्त रहता है, जैसे संपूर्ण व्यक्तित्व अस्तित्व मेरा ये ही है, शरीर ही है। अतत्वार्थवत्, तो तत्वार्थ मतलब सत्य, अतत्वार्थ मतलब असत्य। तो अतत्वार्थवत्, असत्य के समान, अल्पम, जो ये अल्प है, अपूर्ण है इस कार्य में, और ये यथार्थ नहीं है, इसमें जो आसक्त रहता है और इसके सुख दुख से सुखी दुखी होता रहता है, ये जो ज्ञान है शारीरिक ज्ञान, शरीर के ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान समझ के और उसी से सुखी दुखी अपने इन निर्णयों को ही अंतिम निर्णय समझ करके, इस बुद्धि को ही अंतिम ज्ञान की कसौटी समझ करके जो आचरण व्यवहार करता रहता है, वो ज्ञान कैसा है, तामसम, वो तामसिक ज्ञान है। तो इन तीनों प्रकार के ज्ञान के ऊपर आप और थोड़ा चिंतन मनन करें, शेष चर्चा अगले पाठ में करेंगे। यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना